सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ संख्या 3, जिसका नाम है चूहे की चतुराई। जैसा कि आप इस किताब में देख रहे होंगे कि आपकी जो पाठ संख्या 3 है, उस पाठ का क्या नाम है, चूहे की चतुराई, जो कि है पेज नंबर 20 पे, यानी कि पेज नंबर 20 पे। तो आप भी अपना ये चैप्टर निकाल लीजिए और हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। इस पाठ में बताया है कि एक चूहा और बिल्ली होते हैं और चूहे और बिल्ली की इस पाठ में शैतानियाँ बताई गई है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। 4 चूहे थे। कितने चूहे थे? 4। चारों एक बिल में रहते थे। सबसे छोटा चूहा बहुत शैतान था। सबसे छोटा चूहा क्या था? बहुत शैतान था। आपके घर में भी आप भाई बहन होंगे और सबसे छोटे जो आपके भाई या बहन हैं वो बहुत शैतानी करते होंगे, है ना। और आपके मम्मी पापा उनकी गलती के ऊपर भी आपको ही डांटते होंगे, क्योंकि आप बड़े हो ना घर में, और बड़े का फर्ज होता है कि छोटों को बताना, लेकिन वो बहुत शैतानी करते हैं। तो आगे पढ़ते हम। वह हर समय इधर उधर घूमता रहता था। चूहा क्या करता था? इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन एक मोटी बिल्ली ने उसे देख लिया। अब एक बिल्ली आती है वहाँ पर। कैसी होती है वो? बहुत मोटी ताजी, क्योंकि वह बहुत सारा दूध पीती है ना। बिल्ली दूध पीती है तभी तो मोटी होती है। ऐसा आपको भी दूध पीने के लिए बोलती है ना आपकी मम्मी, इसलिए आप स्ट्रांग हो। तो वो बिल्ली भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वह दूध पीती है। वह चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। आगे आगे चूहा, पीछे पीछे बिल्ली। अब वह चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। अब बिल्ली स्ट्रांग है, बिल्ली दूध पीती है, इसलिए वो तेज दौड़ सकती है, इसलिए वह चूहे को पकड़ने के लिए भागी। आगे आगे चूहा और पीछे पीछे बिल्ली। चूहा घबरा जाता है। अब चूहा क्या करता है? डर जाता है। वो घबरा जाता है कि अगर मैं बिल्ली के पकड़ में आ गया तो बिल्ली मुझे पकड़ लेगी और मुझे खा जाएगी, इसलिए उसको डर लगने लग जाता है। मेज के नीचे रखी एक बोतल में घुस जाता है। अब जो टेबल होती है उसके नीचे एक बोतल रखी होती है, उसके अंदर वो चूहा चला जाता है। चूहा क्यों चला जाता है? क्योंकि चूहा तो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो उस बोतल के अंदर चला जाता है। लेकिन जो बिल्ली होती है वो तो बहुत मोटी ताजी है, वह उस बोतल में नहीं जा सकती। अब भला वह बिल्ली के हाथ कैसे आता? अब चूहा एकदम संतुष्ट है कि हाँ, अब मैं बोतल में चला गया हूँ तो बिल्ली तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेगी वह। बिल्ली ने बहुत कोशिश की, परंतु चूहे को बोतल में से ना निकाल सकी। अब बिल्ली क्या करती है? बहुत कोशिश करती है कि शायद मैं इस चूहे को बाहर निकाल लूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे मेरा पेट भरना है, इसलिए मुझे इस चूहे को खाना है। लेकिन अब मैं इसको बोतल में से कैसे निकालूं? इसीलिए, और उसको भूख भी लगी, तो बिल्ली बहुत गुस्सा है, परंतु चूहे को बोतल में से ना निकाल सकी। मतलब उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई, मतलब वो हार गई। बिल्ली अपनी बहन को बुलाने के लिए चली गई। बिल्ली अपनी बहन को बुलाने के लिए चली जाती है। बिल्ली की भी एक बहन है, जैसे चूहे 4 भाई है वैसे ही बिल्ली की भी एक बहन है, तो वो अपनी बहन को बुलाने के लिए चली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। इतने में छोटे चूहे के तीनों दोस्त आ जाते हैं। अब ये जो सबसे छोटा चूहा बहुत शैतान होता है, तो जो 4 चूहे होते हैं, इसमें जो छोटा चूहा होता है उसके 3 दोस्त होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब वो जो दोस्त है वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। बस फिर क्या था, तीनों चूहे एक के ऊपर एक चढ़ गए। सबसे ऊपर वाले चूहे ने अपनी पूंछ बोतल में लटका दी। क्या करते हैं? तीनों चूहे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला चूहा होता है वह अपनी पूंछ को बोतल में लटका देता है। छोटा चूहा उसकी पूंछ पकड़कर बाहर आ जाता है। अब जो सबसे छोटा चूहा होता है वह जो सबसे ऊपर वाला चूहा है जिसकी पूंछ बोतल में लटकी है, उसकी पूंछ को पकड़कर बाहर आ जाता है। चारों भागकर बिल में घुस जाते हैं। क्या करते हैं? बिल्ली के डर के मारे चारों भागकर बिल में घुस जाते हैं। शायद बिल्ली मौसी हमें पकड़ लेगी और हमें खा जाएगी। तभी बिल्ली अपनी बहन के साथ हाथ में एक छड़ी लिए आती है। अब बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो बिल्ली का भोजन है वह उसके हाथ में नहीं आ पा रहा है, जो कि चूहा भी बहुत शैतान है और बिल्ली बहुत कोशिश कर चुकी है। तब वो क्या करती है? अपनी बहन के पास जाती है। तभी बिल्ली अपनी बहन के साथ हाथ में एक छड़ी लेकर आती है। बिल्ली क्या करती है? अपने हाथ में एक छड़ी लेकर आती है, पर यह क्या, बोतल तो खाली थी। जैसे ही बिल्ली अपनी बहन के पास गई और बहन को साथ लेकर आई और छड़ी भी लेकर आई, तब तक तो वो देखती कि बोतल खाली, मतलब कि जो चूहा था वो बोतल से निकल चुका है। चूहा कहाँ गया? वह चिल्लाई, कहाँ गया चूहा? अब बिल्ली क्या करती है? जोर जोर से चिल्ला रही है कि बोतल तो खाली है, तो चूहा कहाँ गया, चूहा कहाँ गया? बिल्ली में से मुंह निकालकर छोटा चूहा बोला,
अब सॉरी, बिल में से मुंह निकाल कर। बिल में से जो चारों चूहे बिल में घुस चुके थे, उसमें से सबसे छोटा चूहा फिर से बिल से बाहर आता है और बोलता है, मौसी मैं यहाँ हूँ। अब उसको डर नहीं लग रहा है। अब वो चूहा एकदम बिल्कुल नहीं घबरा है। वो सोच रहा है कि अब मैं बादशाह हूँ, मतलब मैं बिल्ली से बच चुका हूँ। लेकिन फिर भी वह अपने बिल में से ही मुंह निकाल कर बोलता है, मौसी मैं यहाँ हूँ। बिल्ली उस पर झपटी। अब बिल्ली कोशिश करती है कि शायद ये अपने बिल में आ चुका है, तो अब मैं ये थोड़ा सा बिल से बाहर आते ही मैं इसको झपट लूंगी, यानी मैं इसको पकड़ लूंगी। चूहे ने झट से मुंह अंदर कर लिया, लेकिन चूहा भी बहुत शैतान है। चूहा है छोटा लेकिन बहुत शैतान है। उसने भी क्या किया, फटाक से अपना मुंह अंदर कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि मैं जैसे ही बिल से बाहर निकलूंगा और बिल्ली मौसी मुझे खा जाएगी। बिल्ली मौसी हाथ मलती रह गई, यानी कि पछताती रह गई। हाथ मलती रह गई ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है पछतावा करना। ठीक है, तो बिल्ली मौसी हाथ मलती रह गई, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। बोतल से चूहा भी निकल गया और बिल्ली ने इतनी मेहनत करी, वो अपनी बहन को भी बुला कर लाई, छड़ी भी लेकर आई ताकि मैं चूहे को पकड़ सकूं, लेकिन बिल्ली मौसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो ये था आपका बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार, चूहे की चतुराई। इसके अंदर चूहे की क्या चतुराई थी वो आपको देखने को मिली। ठीक है, इसीलिए बिल्ली अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझती थी, लेकिन चूहे ने उसकी जो सारी जो ये होशियारी थी वह एक झटके में ही निकाल दी, क्योंकि चूहा भी बहुत चतुर था। बिल्ली सोचती कि सिर्फ मैं ही होशियार हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, चूहा भी समझदार है और चूहा भी सब कुछ कर सकता है। तो ये था आपका पाठ संख्या 3, चूहे की चतुराई। आप इसको घर पर अच्छे से आपकी बुक लेकर इसको अच्छे से पढ़ना, और इसके जो भी कठिन शब्दार्थ आए ना, यहाँ पर ये मुहावरा आया एक, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।